तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि फेंगजू अपनी पावर को बढ़ाते हुए क्विंसी के ऊपर अटैक करने लगता है। वहीं वह बोल रहा होता है, क्विंसी, हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे के राइवल रहे हैं और तुमने आज तक मुझे हजारों बार फाइट के लिए चैलेंज किया है, पर तुम मुझे कभी नहीं हरा पाए। तो क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम इस बार मुझे फाइट में हरा पाओगे? यह बोलते हुए वह कई सारे विंड स्लैश अटैक से क्विंसी के ऊपर अटैक करता है, पर क्विंसी उसके सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी ओर खड़ी वह लड़की उन दोनों की फाइट को देख रही होती है। तभी उसे कुछ सेंस होता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलती है, फेंगजू, यहाँ पर टाइम पास करना बंद करो और जल्द से जल्द क्विंसी को खत्म करो। यह सुनते ही फेंगजू एक काफी खतरनाक अटैक करते हुए क्विंसी को घायल करने की कोशिश करता है, पर क्विंसी खड़ा होते हुए फेंगजू को खुद से दूर फेंक देता है। तभी फेंगजू गुस्से में अपने विंड ट्विस्टर टेक्निक का यूज करते हुए क्विंसी को एक ट्विस्टर के अंदर कैद कर लेता है, जो देखते ही क्विंसी अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस ट्विस्टर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, पर उसके अटैक्स का उन ट्विस्टर्स के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। जो देखते ही फेंगजू हंसते हुए बोलता है, अब तुम इस ट्विस्टर के अंदर ही एक आसान मौत मरने वाले हो, तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा भी दर्द नहीं होगा। तभी वह लड़की फेंगजू के पास आते हुए बोलती है, तुमने यहाँ पर यह करके एक अच्छा फैसला लिया, क्योंकि क्विंसी हमारा दोस्त है और इसके मरने के बाद हम इसके ग्रेव पर एक फ्रूट का पेड़ भी लगाएंगे। तभी वह दोनों देखते हैं कि क्विंसी अभी भी उस ट्विस्टर के अंदर जिंदा होता है। जो देखते ही वह लड़की काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलती है, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, क्विंसी यहाँ पर ब्रेक थ्रू करके सुप्रीम डीमन एम्परर रैलम पर पहुंच चुका है। और अब क्विंसी काफी तेजी से फेंगजू के ऊपर अटैक करता है, पर उसके अटैक का फेंगजू की बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। तभी फेंगजू हंसते हुए बोलता है, क्विंसी, आखिर इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? यह बात तुम भी जानते हो कि तुम मुझे यहाँ पर फाइट में नहीं हरा सकते हो। तभी क्विंसी गुस्से में बोलता है, तुम जैसे ईवल इमॉर्टल को यहाँ पर जिंदा रहने का कोई हक नहीं, और भले ही मुझे यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। यह बोलते हुए वह अपने सोल बॉडी को बाहर निकालते हुए उससे फेंगजू के ऊपर अटैक करता है, पर फेंगजू उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तभी क्विंसी अपने ड्रैगन स्वॉर्ड का यूज करते हुए फेंगजू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर फेंगजू उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। तभी क्विंसी की सोल बॉडी काफी तेजी से उसके पीछे से आते हुए उस पर अटैक करती है, पर फेंगजू उसे भी डॉज कर लेता है। अब वह लड़की फेंगजू के पास आते हुए बोलती है, फेंगजू, हमारे पास यहाँ पर टाइम नहीं है, तो जल्द से जल्द इसका खेल खत्म करो। तभी क्विंसी दोबारा से अपने सोल बॉडी का यूज करते हुए फेंगजू के ऊपर अटैक करता है, पर फेंगजू काफी आसानी से उसके अटैक को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखकर क्विंसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है और अब वह हैरान होते हुए बोलता है, तो तुम भी यहाँ पर सुप्रीम इमॉर्टल रैलम पर पहुंच चुके हो, तो क्या अब तक तुम यहाँ पर अपनी पावर को सभी लोगों से छिपा रहे थे? तभी फेंगजू अपने पास से एक फ्रूट निकालकर उस लड़की को देते हुए बोलता है, आप इसे खाइए और जब तक यह खत्म होगा यहाँ पर क्विंसी का भी खेल खत्म हो चुका होगा। यह बोलते हुए वह आगे बढ़कर क्विंसी के साथ वहां पर फाइट करने लगता है और अब वह दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए अटैक कर रहे होते हैं, पर फेंगजू काफी लंबे समय से सुप्रीम इमॉर्टल रैलम पर होता है, जिस वजह से उसकी पावर क्विंसी से काफी ज्यादा होती है और अब वह वहां पर काफी आसानी से क्विंसी को मारते हुए घायल करने लगता है। वहीं पर बैठी वह लड़की उस फ्रूट को खाते हुए वहां पर फाइट खत्म होने का इंतजार कर रही होती है। तभी क्विंसी काफी तेजी से फेंगजू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर फेंगजू क्विंसी के ऊपर अटैक करते हुए उसका एक सींग तोड़ देता है, जिससे क्विंसी काफी ज्यादा घायल होकर नीचे आ गिरता है। अब फेंगजू एक काफी खतरनाक अटैक करते हुए क्विंसी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वहां पर लुओ और डोंगमी बीच में आते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। और अब लुओ हंसते हुए बोलने लगता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम अपने दोस्त को इतनी बुरी तरीके से मारोगे, तो तुम सच में एक ईवल पर्सन हो। तभी फेंगजू बोलता है, तो तुम दोनों को यहाँ पर होश आ गया है, तो फिर चलो मैं तुम्हें तुम्हारा क्रेडिट दे देता हूँ, तुम दोनों से ही फाइट करने की वजह से क्विंसी की पावर यहाँ पर इतनी ज्यादा बढ़ पाई और वह सुप्रीम डीमन एम्परर बन गया, पर इसके बावजूद वह मेरे सामने नहीं टिक पाया। तो तुम्हें क्या लग रहा है, तुम दोनों मेरे सामने टिक सकते हो? तभी लुओ अपने हेवनली लाइटनिंग से उसके ऊपर अटैक करता है, पर फेंगजू वहां से हटते हुए उस अटैक को डॉज कर लेता है।
तभी डोंगमी बोलता है, बेवकूफ फेंगजू, तुम्हें नहीं पता कि तुमने यहाँ पर खुद को हमारे टियान सेक्ट का मास्टर बुलाकर कितनी बड़ी गलती कर दी, और तुम्हारे ऐसा कहने की वजह से टियान सेक्ट के सभी डिसाइपल्स तुम पर नाराज हैं, तो अब यहाँ पर पिटने के लिए तैयार हो जाओ। तभी फेंगजू बोलता है, टियान सेक्ट के डिसाइपल्स को उनके नए मास्टर ने तमीज नहीं सिखाई, तो फिर क्यों ना मैं टियान सेक्ट के रियल मास्टर की पावर का ही यूज करते हुए तुम लोगों को यहाँ पर सबक सिखाऊं। यह बोलते हुए वह वहां पर एक काफी खतरनाक अटैक करते हुए लुओ और डोंगमी को मारने के लिए तैयार हो जाता है। तभी अचानक से उसका वह अटैक वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और लुओ और डोंगमी सुयांग को उस जगह पर वेलकम करते हैं। तभी फेंगजू पीछे मुड़कर देखता है तो सुयांग वहां पर टियान सेक्ट के सभी डिसाइपल्स के साथ पहुंच चुका होता है। अब सुयांग को देखते ही फेंगजू सोचने लगता है, तो यह मास्टर जूसियान का डायरेक्ट डिसाइपल है और शायद से अभी के टाइम पर यही टियान सेक्ट का मास्टर है, तो अगर मैं इसे फाइट में हरा दूं तो मैं टियान सेक्ट का नया मास्टर बन जाऊंगा, और क्या पता इसे फाइट में हराने के बाद मैं यहाँ पर जूसियान से भी ज्यादा पावरफुल साबित हो जाऊं। वहीं पर सुयांग अपने सिंहासन को बाहर निकालते हुए उसके ऊपर बैठकर वहां पर चाय पीने लगता है। दूसरी ओर फेंगजू सुयांग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि वह खुद को टियान सेक्ट का मास्टर साबित करना चाहता था। तभी वह लड़की आगे आते हुए फेंगजू को वहां पर रोकती है और बोलती है, फेंगजू क्या तुम ठीक हो? तभी फेंगजू होश में आते हुए सुयांग का चेहरा देखता है और अब वह हैरान होते हुए बोलता है, इस पर्सन के चेहरे पर मौजूद यह एक्सप्रेशन बिल्कुल जूसियान जैसे हैं। तभी साओ बोलता है, फेंगजू तुम्हारा खेल यहाँ पर खत्म हुआ और तुम्हें नहीं पता कि तुमने टियान सेक्ट के सभी डिसाइपल्स को गुस्सा दिलाकर कितनी बड़ी गलती की है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी फेंगजू हंसते हुए बोलने लगता है, टियान सेक्ट के सभी नए डिसाइपल्स सच में बहुत बड़े बेवकूफ हैं। और अब वह सुयांग को देखते हुए बोलता है, मुझे यकीन नहीं कि तुम मास्टर जूसियान के डायरेक्ट डिसाइपल हो, और अगर तुम मास्टर जूसियान के डायरेक्ट डिसाइपल नहीं हो तो तुम्हें टियान सेक्ट का मास्टर बनने का भी कोई अधिकार नहीं। यह सुनते ही क्विंसू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलती है, तुम्हें यहाँ पर मरने की सच में बहुत ही ज्यादा जल्दी है। तभी लिंगसू बोलती है, नहीं हम इसे इतनी आसानी से नहीं मारेंगे, हम इसके हाथ और पैर काट के इसे जिंदा छोड़ देंगे। और अब वहाँ पर टियान सेक्ट के सभी डिसाइपल्स फेंगजू को टॉर्चर करने का अलग अलग तरीका बताने लगते हैं, जो सुनकर वुडन गाय वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है और सोचने लगता है, इसीलिए मुझे टियान सेक्ट के डिसाइपल्स से डर लगता है। तभी सुयांग बोलता है, तो फेंगजू क्या तुम मेरे मास्टर को जानते हो? तभी फेंगजू हंसते हुए बोलता है, मैं मास्टर जूसियान को तुमसे ज्यादा जानता हूँ और मुझे पता है कि तुम भी मास्टर जूसियान के बारे में जानने के लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उत्सुक होगे, पर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। सुयांग बोलता है, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे सभी चीजों के बारे में प्यार से पूछने वाला हूँ? पहले मैं तुम्हें यहाँ पर मारूंगा और फिर तुमसे सभी चीजें उगलवाऊंगा। यह सुनते ही फेंगजू आगे बढ़ते हुए बोलता है, तो फिर चलो यहाँ पर फाइट को स्टार्ट करते हैं। सुयांग बोलता है, तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे यहाँ पर फाइट करने वाला हूँ? तुम मुझसे फाइट करने के वर्दी नहीं हो। तभी सुयांग के सभी डिसाइपल्स अपने अपने वेपन को बाहर निकालते हैं। तभी फेंगजू बोलता है, तो क्या यह बच्चे अब मुझसे फाइट करेंगे? और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।